वेलकम फ्रेंड्स, मोक्षा लाइफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम फियर ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हर स्टूडेंट के लिए। मतलब छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक ये टॉपिक काफ़ी आम है, क्योंकि और वैसे भी हमें लाइफ में हर मोड़ पे किसी न किसी प्रकार का एग्ज़ाम या परीक्षा देनी ही पड़ती है। तो इसका डर, ये जो डर है एग्ज़ामिनेशन का, वो क्यों उठता है? सबसे पहले तो हम उसके जड़ को समझना चाहेंगे कि डर होता क्या है। ये जो डर है ये उठता क्यों है? डर मतलब एक एक साइंटिफिकली बोला जाए तो एक केमिकल ही है अपने ब्रेन में, जो डर है। और डर और लालच, ये जो दो चीज़ें हैं वो साथ साथ चलती है। जहाँ पे हमें लालच है वहीं पे ही डर है, क्योंकि वो एक ही सिक्के के दो पहलू है, मतलब दो साइड है। कि जहाँ पे भी लालच रहेगा वहाँ पे डर रहेगा। अब एक एग्ज़ाम्पल ले लो कि कोई बच्चा है, वो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा है और बैंक की एग्ज़ाम देने को जा रहा है। तो अगर उसके मन में बहुत ज़्यादा लालच है कि ये एग्ज़ाम मैं क्रैक कर लूँ तो मुझे जॉब मिलेगी, फिर पैसा मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। तो वो जो चीज़ें हैं वो चीज़ें उसके मन पे हावी होंगी जब वो एग्ज़ाम देने जाएगा। तो उसी वजह से क्या होगा कि अगर थोड़ा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम आया या फिर कुछ क्वेश्चंस को वो अच्छे से टैकल नहीं कर पाया, हल नहीं कर पाया, तो ऑटोमेटिकली अंदर से वो फियर अराइज़ होगा, क्योंकि काफ़ी कामनाएं उसने पहले से ही जोड़ रखी है उस एग्ज़ाम को लेके। तो मन ऑटोमेटिकली वो जो विचार है वो ऊपर लाएगा कि भाई मैं इस एग्ज़ाम को अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूँ, अच्छे से हल नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरी जो कामनाएं हैं, मेरे जो डिज़ायर्स मैंने इसके साथ अटैच किए हैं, तो उसका क्या होगा अगर मैं इस एग्ज़ाम को निकाल नहीं पाया, फेल हुआ। तो ये जो मेरी कामनाएं हैं, मतलब जॉब मिलना है, फिर उससे सैलरी मिलना है, फिर मान सम्मान मिलना है और चीज़ें मिलना है, वो मुझे नहीं मिलेगी। तो वो सडनली उसका जो माइंड है, उसका जो मन है, वो ओवर पावर हो जाता है। ये जो बाकी की चीज़ें हैं उसके मन पे वो हावी हो जाती है, और ये चीज़ें हावी होने के कारण वो अच्छे से एग्ज़ाम नहीं लिख पाता और आगे के जो क्वेश्चंस है उसको एक अच्छी तरीके से हल नहीं कर पाता। हालांकि उसमें कैपेसिटी होती है, लेकिन फिर भी वो डर की वजह से वो नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी जो कैपेसिटी है, उसका उसका जो माइंड है, वो 100% वहाँ पे प्योर होना चाहिए था, वो स्टेबल होना चाहिए था। लेकिन डर की वजह से क्या हुआ, उसका अप्रोक्सीमेटली 40-50% माइंड ऑक्यूपाई हो गया। वो डर के केमिकल्स ने, वो डर के विचारों ने उसका माइंड ऑक्यूपाई कर लिया। और अब वो जो उसके जो 100% उस एग्ज़ाम में देना चाहिए था, वो 100% ना देके वो सिर्फ अपने 85% उस एग्ज़ाम को दे पा रहा है। और इसी वजह से वो एग्ज़ाम में हो सकता है फेल भी हो जाए, क्योंकि वो डर उस वक्त हावी था। और ऑन द अदर हैंड एक दूसरा बच्चा ले लो जिससे पढ़ाई से प्यार है, जो कि पढ़ाई करने में एक जॉय फील करता है, एक आनंद उसको महसूस होता है,
प्रॉब्लम्स हल करने में उसको मज़ा आता है, तो वो बच्चा है, तो वो इतनी सारी कामनाएं लेके वो एग्ज़ाम में नहीं जा रहा है। हालांकि वो है, लेकिन सिर्फ वही कामनाएं नहीं है, उसको उसमें भी, वो प्रक्रिया में भी मज़ा आ रहा है। वो सवाल हल करने में, वहाँ पे चैलेंज फेस करने में उसको मज़ा आ रहा है, तो वो वहाँ पे जाएगा और वो एग्ज़ाम देगा और जॉयफुल तरीके से उस एग्ज़ाम को वो टैकल करेगा, और काफ़ी चांसेस है कि वो एग्ज़ाम वो अच्छे से क्लियर भी कर पाए। तो यही होता है एक डिफरेंस, जो मतलब हम एक जॉयफुल तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं और एक बर्डन लेके पढ़ाई कर रहे हैं। तो लेकिन वो बर्डन होता क्यों है? वो बर्डन होता क्यों है कि हमारा जो सेंटर है, हमारे अंदर दो सेंटर्स होते हैं, दो दो केंद्र होते हैं। एक केंद्र होता है वो जो समझ का केंद्र होता है, और एक केंद्र होता है वो अहम का केंद्र होता है। समझ के केंद्र से हम जाएंगे तो हमें पता होगा कि मैं ये एग्ज़ाम क्यों दे रहा हूँ, और क्या वजह है, वो सब कुछ क्लियर होगा। आपका जो फाउंडेशन है वो एकदम सॉलिड होगा, तो आपको जो आजू बाजू के विचार है, जो नेगेटिव थॉट्स है, वो आएंगे ही नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि मैं ये एग्ज़ाम में कूद रहा हूँ या एग्ज़ाम लिख रहा हूँ, तो उसकी वजह क्या है। और जो दूसरा है वो अहम वृत्ति से आ रहा है कि जिसका जो भौतिक आउटपुट है कि भाई ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये चीज़ें मिलेगी, तो उस वजह से मैं वो एग्ज़ाम में घुस रहा हूँ कि ये एग्ज़ाम क्रैक होगी तो मुझे समाज में मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, और शादी करने जाऊँगा तो अच्छी लड़की मिलेगी। तो उस केंद्र से अगर वो एग्ज़ाम देने बैठेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके साथ वो फियर अटैच होगा ही होगा, क्योंकि वो गलत केंद्र से उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। और एक जो दूसरा बच्चा है वो एक अंडरस्टैंडिंग की, एक समझ की सेंटर से पढ़ाई कर रहा है, तो वो उसमें ना उसको भय रहेगा और ना उसको डर रहेगा। तो बस इसको अगर सम अप किया जाए तो इसका जो समेशन है, जो जो सॉल्यूशन है, वो यही होगा कि जो भी हम कर रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम हम दे रहे हैं, जो जो सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ जो भी कर रहे हैं, तो वो समझ के लेवल पे होना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं। मैं ये टॉपिक पढ़ रहा हूँ तो मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। अगर ये सब आपके माइंड में क्लियर हो गए तो आपके अंदर एक पीस, एक शांति, एक स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। और वो पीस, स्टेबिलिटी, शांति अगर आपको प्रिपरेशन के टाइम महसूस हो रही है, तो वही शांति आपको एग्ज़ाम के टाइम भी फील होगी, क्योंकि आप जानते हो कि आप वो एग्ज़ाम क्यों दे रहे हैं, आप जानते हो। तो ठीक है, आपको आपका वो एग्ज़ाम नहीं भी निकला, उस एग्ज़ाम को आप नहीं भी क्लियर कर पाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने आपके 100% दे दिए और उसमें भी आपको मज़ा आया, वो प्रक्रिया में भी आपको मज़ा आया प्रिपरेशन के, तो वो भी आपने जिया अच्छे तरीके से, और आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, 100% आप अपना दे रहे हैं, वो एग्ज़ाम देने का भी आपको मज़ा आ रहा है, तो वो आप फिर उसको एक डर की तरीके से नहीं दोगे। हाँ, मेरी कैपेसिटी के अनुसार मैंने जितनी पढ़ाई की उतना मैं एग्ज़ाम में परफॉर्म करके आया हूँ, अब वो आगे जो होगा वो देखा जाएगा। पास हुआ तो अच्छी ही बात है, अगर फेल भी हुआ तो कोई बुरी बात नहीं है। आगे और एग्ज़ाम आएंगे, और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके वो एग्ज़ाम में आगे बढ़ेंगे। बस यही एक सिंपल तरीका है। एक राइट सेंटर से आप जो भी कर रहे हो वो आपने करना चाहिए। ये एग्ज़ाम हो, कौन सी भी एग्ज़ाम हो, छोटी बड़ी या लाइफ की कौन सी भी एग्ज़ाम हो,
अगर राइट सेंटर से आप उसको हल करने की कोशिश कर रहे तो आप कभी फेल नहीं हो सकते। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।